राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात हो या फिर अपराध की बात हो, बाबूलाल जी हमेशा मुखर रहे हैं। हम इस वक्त हैं दुमका परिसदन में, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर जो राज्य में अपराध हो रही है, आप किस प्रकार से उसको कैसे देखते हैं, क्या इसके लिए आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं और मैंने बार बार कहा कि अपराधी बेखौफ होकर के इस प्रदेश में अपराध को अंजाम दे रहे हैं और डरे सहमे हैं। तो इस प्रदेश की जनता डरी और सहमी हुई है और उसका कारण बिल्कुल साफ है। या तो मुख्यमंत्री अपराधियों से घिरे हुए हैं या फिर अपराधियों से डरे हुए हैं, तो में से एक होगा। नहीं तो इतनी बेखौफ अपराधी अपराध नहीं कर सकता है। सबसे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, चोरी हो, डकैती हो, और तो और यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार है। 2021 में भारतवर्ष में सबसे अधिक अगर दंगे कहीं हुए तो झारखंड प्रदेश में हुआ। ये क्या बताता है? ये तो यही बताता है कि भाई वो इस प्रकार की दंगाइयों लोगों से वो घिरे हुए हैं, तभी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे। अपराधियों से घिरे हुए हैं, तभी अपराध नहीं रुक रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है नहीं। अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए कि भाजपा लगातार जो है संथाल प्रकार के डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रही है। नहीं, भाजपा बात नहीं कर रही, यहाँ की डेमोग्राफी ऑलरेडी बदल चुकी है। साहेबगंज और पाकुड़ के जिला अगर आप चाहेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में, और आज से नहीं बल्कि झारखंड जब नहीं बना था उससे पहले से वो स्थिति वहाँ बनी हुई है। हमें याद है वो 90 के दशक में बिहार सरकार ने जब वोटर का पुनरीक्षण हो रहा था, उस वक्त पता चला था कि 17-18 हज़ार की संख्या में विदेशी इस संथाल परगना के उन जिलों में मतदाता बन चुके थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर उस समय इतनी बड़ी तादाद में वहाँ घुसपैठ हुआ था और अब तो लगभग 30 साल से भी अधिक गुजर गया, तो और कितनी संख्या उधर बढ़े होंगे, कितनी लोग और घुसपैठ किए होंगे, ये तो जांच का विषय है। और इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ कि पूरे राज्य ना सही, कम से कम संथाल परगना में भी एनआरसी कराना चाहिए। तब तो ये पता चलेगा कौन कहाँ से और कब आए हैं, कैसे आए हैं। तो फिर सब पता चल जाएगा कौन देश के कौन बाहर से आए हैं। जब उस पर एनआरसी होगी तो पता चल जाएगा, और जो लोग बाहर ही हैं फिर उनको यहाँ से निकाला जाएगा, या उनको जहाँ कैंप जेल होता है वहाँ उसको रखा जाएगा। एक लगातार बात हो रही है, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो या सीएम के करीबी की बात हो, राज्य में जिस तरह लूट और खसोट छाया हुआ है, अब ईडी भी जो है 1000 करोड़ का सवाल करती है। नहीं, सवाल क्या कर रहे हैं, वही बातें हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि 2.5 साल से कोई लीगल काम नहीं हो रहा है इस राज्य में। सब इलीगल तरीके से पत्थर को निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, बालू निकाला जा रहा है, आयरन ओर निकाला जा रहा है। तो जिस बात को हम लोग लगातार बोल रहे थे, ईडी ने उसी को अब जांच करके एक प्रकार से, माने हम लोग जो आवाज़ को उठा रहे थे उस को वो पुख्ता कर रहे हैं। हम साहेबगंज में ही इलीगल जो काम चल रहा है उसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री को 1.5 साल पहले हमने पत्र लिखा था। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के वो प्रतिनिधि नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में सारे काम हो रहे थे, और इसलिए हम तो कहेंगे कि ईडी को भी कि मुख्यमंत्री से लोग सवाल करें, उनसे लोग पूछे आखिर 1.5 साल पहले हमने उनको पत्र लिखा, उन्होंने कार्रवाई क्या की। अगर उस समय कार्रवाई किए होते तो आज मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में झारखंड की जो खनिज संपदा है वो इलीगल तरीके से बाहर जाता है। तो इसके लिए तो पूरी तरह से पंकज मिश्रा तो एक मोहरा है, जिम्मेवार तो इस राज्य के मुख्यमंत्री है। एक और आखिरी सवाल है कि चूँकि पंकज मिश्रा निश्चित रूप से एक मोहरा है,
सीएम के कभी, लेकिन सीएम तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बाबूलाल जी है एक जो है फ्रीलांसर जो है स्पोकमैन बन गए हैं किसके स्पोक्समैन बन गए? भाजपा के। तो भाजपा के हम लीडर है ये हैं भाई। वो स्वतंत्र रूप से बोल अब रहे हैं। स्वतंत्र रूप से क्या है? हम भाजपा के लीडर हैं तो हम भाजपा की ही बात बोलेंगे ना। और भाजपा की बात क्या बोलेंगे? जनता की बात बोलते हैं। जो समस्या देखते हैं उसको हम बोलते हैं। जो हमारे पास लोग आ कर के बताते हैं उसको बोलते ही नहीं, बल्कि सरकार को हम लिख करके भी हम देते हैं। एक और बात है कि जो राज्यपाल के पास जो पत्र है अब तक वो चुनाव आयोग पास से मिला है, उसके बाद पत्र नहीं खोला जा रहा है। अब उस पर तो राज्यपाल जानेंगे वो कब खोलेंगे, क्या खोले हैं कि नहीं खोले हैं, क्या पत्र आया है कि नहीं आया है, ये भी हम नहीं बता सकते। हमारी कोई राज्यपाल से मुलाकात भी नहीं हुई है, टेलीफोन से हमारी बातें भी नहीं हुई है। हाँ, हम लोगों ने ज़रूर, जब इन्होंने गड़बड़ किया था, हम लोगों ने राज्यपाल को मिल करके ज्ञापन सौंपे हैं और कहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, उन्होंने खदान की पट्टा लिया है, लीज लिया है। जो एक मुख्यमंत्री रहते यानी मुख्यमंत्री के पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, पावर का उन्होंने मिसयूज किया है, इसलिए उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री से हटानी चाहिए। हम लोगों ने डिमांड किया है, वो डिमांड आज भी है। क्या लगता है कि सर कि जो राज्यपाल के पास चिट्ठी है, अरे भैया, मेरा कहना है हम लोग तो डिमांड ही कर सकते हैं ना। आप वो कब हटाएंगे, नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वो काम हम कर रहे हैं। हमारा दायित्व कितना क्या है लोकतंत्र में? आवाज़ उठाना, जनता की गड़बड़ी होती है सरकार के संज्ञान में लाना, वो काम हम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। आप कहेंगे कि आप आवाज़ उठा रहे, सरकार नहीं कर रही, तो हम क्या करें? हम तो 1.5 साल पहले उनको पत्र लिखे थे। साहेबगंज में नाव में इस प्रकार के जहाज़ में इलीगल काम चल रहा है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। कार्रवाई नहीं किया, दुर्घटनाएं हुई। तो हमारा क्या धर्म था? जिसने भी हमको बताया, अगर हम नहीं आवाज़ वहाँ तक उठाते तो कहते कि साहब आपको तो मैंने बता दिया था, लेकिन आपने तो हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचाई, तो हम भी दोषी होते, गिल्टी होते। लेकिन आज कम से कम जो लोग हमें आवाज़ जानकारी देते हैं, लिखित में देते हैं, मौखिक देते हैं, हम सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार का काम है उस पर जांच करना और उस पर कार्रवाई करना। अब नहीं कार्रवाई करेंगे तो भुगतेंगे आने वाले कल में। आज भुगत रहा है हेमंत सोरेन जी। तो क्या लगता है कि सर इसकी सदस्यता जाएगी? जिस तरह का देखिए, इन लोगों ने जितना, मैं तो कहता हूं कि इस परिवार ने इतनी गड़बड़ कर रखी है, अगर उन सारी गड़बड़ियों को लेकर के इलेक्शन कमीशन को हम लोग जा कर के देंगे तो मैं कह सकता हूं कि इनके पूरे, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या बसंत सोरेन हो, या सीता सोरेन हो, किसी की सदस्यता नहीं बचेगी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह राज्य में सोरेन परिवार गड़बड़ियाँ की है, निश्चित रूप से ये परिवार सदस्यता ही नहीं बल्कि जेल भी जाएंगे। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।